अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 100% गारंटीड हैं। गैस पेपर हैं 2026 के हवाले से। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो आपका स्मार्ट सिलेबस किया है उस हिसाब डीप रिसर्च के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह आपके पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में से फुल मार्क्स आएंगे। इनके अलावा आपको कोई और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, आप लोग जल्दी जल्दी से अपनी बुक उठा लें और साथ में पेंसिल उठा लें। मैं आपको निशान लगवाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सिस्टम थ्योरी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। ठीक है, उसके नीचे आ जाएँ, डिफाइन सिस्टम व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, व्हाट आर कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम। ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। ये इसकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क कर लेना है। ठीक है, उसके नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स। ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 11 पे ये है, डिफाइन नेचुरल साइंस। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेना है। ठीक है, अगले पेज नंबर 12 पे आएँ, ये है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये आपने इसकी डेढ़ लाइन कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। पेज नंबर 15 पे व्हाट इज़ नॉन न्यूमन मॉडल। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे आ जाएँ, व्हाट इज़ रैम। और इसको रैम को मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक लाइन कर लेनी है। ठीक है, उसके नीचे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये व्हाट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेनी है। उसके नीचे ये इनपुट डिवाइस है, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ तक। आउटपुट डिवाइस इसकी भी डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ तक। और उसके नीचे आ जाएँ, ये दो हैं, सिस्टम बस और एड्रेस बस। इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे आ जाएँ। सबसे ऊपर ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन ह्यूमन कंप्यूटर्स। ठीक है ना, ये इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, दो दो कर लें। ये तो सा सिक्योरिटी रिस्क वाला है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, आपको इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ना इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, मैंने उसको ये आपको ये भी कहा था कि आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप वो कर लें, आपको लॉन्ग इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी लास्ट में देखें और इस वीडियो को भी लास्ट में निशान लगा लें। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में आसानी हो। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नंबर सिस्टम। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद है व्हाट इज़ डेसिमल सिस्टम, इसकी डिफाइन और एग्जांपल कर लेनी है। ठीक है, ये इसकी डिफाइन और ये इसकी एग्जांपल। ठीक है, उसके नीचे ये बाइनरी सिस्टम, इसकी भी डिफाइन और इसकी भी एग्जांपल। ठीक है ना, और नीचे आ जाएँ, वाई डू कंप्यूटर यूज़ बाइनरी सिस्टम। ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके नीचे ये है, हाउ आर द स्टेट्स ऑन एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना, ये मैंने अंडरलाइन किया, ये इसका आंसर बनता है बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। नंबर 26 पे ऊपर क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देने हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 27 पे ये है, ये ऑक्टल सिस्टम, इसकी डिफाइन करनी है आपने, इसकी एग्जांपल करनी है। ठीक है ना, यहाँ से डिफाइन कर लेनी है और ये इसकी एग्जांपल है। पेज नंबर 29 पे ये है हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसकी भी डिफाइन करनी है, इसकी भी आपने एग्जांपल करनी है। ठीक है, और पेज नंबर ये 30 पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कन्वर्ट 2297 टू हेक्साडेसिमल, ये भी आपने लाजमी करना है। पेज नंबर 32 पे ये टू क्वेश्चन हैं, हाउ डज टू कंप्यूटर रिप्रेजेंट नेगेटिव डाटा। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ तक। और इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर टू कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम ही बनता है। उसके बाद पेज नंबर 36 पे ये क्वेश्चन है, डिफाइन बाइनरी एडिशन प्लस एग्जाम्पल। बाइनरी एडिशन की आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और ये एग्जाम्पल है, इसकी आपने एक छोटी सी दे देनी एग्जाम्पल। पेज नंबर 37 पे आएँ, हाउ डू सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी अरिथमेटिक विद एग्जाम्पल। यहाँ से इसे आपने डेफिनेशन कर लेनी है और कोई भी एक आधी एग्जाम्पल कर लेनी है। नीचे इसके है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है ना, ये इसके स्टेप्स हैं आगे। व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी नंबर। ठीक है ना, ये भी आपने कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन इनके सेम ही आपने दोनों में ना सेम ही लिखना है। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ी सी एक आधी लाइन लिख दीजिएगा और ये आपने स्टेप्स मुकम्मल करने हैं। अगर हो सके तो इसकी आप छोटी सी एग्जाम्पल भी साथ दे दीजिएगा ताकि अच्छे इंप्रेशन पड़े। नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ एक्सटेंडिंग ASCII। ठीक है ना, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और इसके अंदर ही एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी करेक्टर्स डज एक्सटेंडेड ASCII सपोर्ट्स। ये इसके 256 करेक्टर, ये इसका आंसर बनता है बस। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूनिकोड। ठीक है ना, आपने यहाँ से लेके इसमें यहाँ से कर लेना है। ठीक है, अगर आप इसमें शॉर्ट चाहते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन कर लें और एक आध आपने इसकी एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है,
उसके नीचे आ जाएँ, हाउ मैनी बाइट्स कैन UTF-8 यूज़ टू रिप्रेजेंट अ करैक्टर, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से लेके इसकी तरफ यहाँ तक करना है, ठीक है ना, बाकी आप ना कीजिएगा। नीचे आ जाएँ, हाउ मैनी बाइट्स पर करैक्टर डज़ UTF-16 यूज़, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने इसमें। व्हाट इज़ UTF-32 गिव वन एग्जाम्पल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, इसमें इसका UTF-32 भी क्लियर हो जाएगा और ये साथ इसकी एग्जाम्पल है, ये भी आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 50 पे ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ डिजिटल सिस्टम, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बनता है, ठीक है। और नीचे आ जाएँ, डिफरेंट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ये टेबल आपने कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे आ जाएँ, राइट द कन्वर्जन टू एनालॉग टू डिजिटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। और इसका नीचे एक और क्वेश्चन है, राइट द कन्वर्जन टू डिजिटल टू एनालॉग, ऊपर वाला था एनालॉग टू डिजिटल, ये था डिजिटल टू एनालॉग, ये यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आपका आंसर बनता है। उसके बाद पेज नंबर 51 पे ये क्वेश्चन है, ADC एंड DAC कन्वर्जन वाई इज़ इट नीडेड, ठीक है ना, ये आपने कर लेनी है, साथ में इसकी एग्जांपल कर लेनी है, ठीक है। और ये नीचे क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज अ माइक्रोफोन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेनी है, ठीक है। नीचे आ जाएँ, स्पीकर DAC, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है। इसका क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट रोल डज अ स्पीकर प्ले इन DAC, ठीक है ना, ये आपने कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद पेज नंबर 52 पे ये है बूलियन अलजेब्रा, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 53 पे सबसे ऊपर, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन, ठीक है ना, ये है इसका टेबल, यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ और ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना और साथ में इसकी एग्जांपल भी आप कर लीजिएगा। नीचे आ जाएँ, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेशन, ठीक है ना, ये इसका ट्रूथ टेबल है और का। नेक्स्ट है पेज नंबर 55 पे डिफाइन बूलियन फंक्शंस, ठीक है ना, ये आपको लिखा है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ लॉजिक डायग्राम, ठीक है ना, ये आपने लॉजिक डायग्राम कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है, थोड़ा सा पढ़ लेना और साथ में ये टेबल लास्ट में बनाना। उसके बाद पेज नंबर 57 पे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन है, हाउ बूलियन फंक्शंस आर प्रेजेंट इन एवरीडे डिवाइसेस, ठीक है ना, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है शॉर्ट क्वेश्चन। नीचे आ जाएँ, व्हाट आर लॉजिक गेट्स गिव इट्स एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये आपका जो है ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉजिक गेट्स गिव एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है ना, ये इसके लॉजिक गेट्स हैं, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है ना, ये आपने सारे शॉर्ट में कर लेनी है, ये क्वेश्चन आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे एंड गेट है, इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है, डायग्राम बनानी है, ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसी लाइन लिख देनी है और नेक्स्ट जो है इसकी ये आपने डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये और गेट, इसका भी आपने ये यहाँ से ये लाइन करनी है, डायग्राम बनानी है। नोट गेट है, इसके भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन और ये आपने जो है इसकी डायग्राम बनानी है। ये NAND गेट जो सा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका भी आपने जो सा है वो डायग्राम लाजमी बनानी है। नेक्स्ट पेज 59 पे है XOR गेट, ठीक है ना, ये भी आपने करनी है और साथ में इसकी डायग्राम भी आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे आ जाएँ, राइट एनी टू रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना, ये लिख दें, कोई भी इनमें से कोई 2 लॉ लिख देने आपने, ठीक है ना, कोई भी आपको जो ईजी लगे। राइट द नेम्स ऑफ रूल यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। उसके नीचे ये क्वेश्चन है, राइट डाउन डी मॉर्गन थ्योरम, ये आपने ये कर लेना है पॉइंट नंबर 9, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 17 पे है, इनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में से कोई भी आप 2-3 स्टेप लिख दीजिएगा जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट पेज नंबर 71 पे है, व्हाट इज़ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इन ट्रबल शूटिंग, ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है ना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना। नीचे इसके है, हाउ डज ट्रबल शूटिंग इम्प्रूव सिक्योरिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बनता है। हमारा पेज नंबर 75, राइट सम कॉमन हार्डवेयर इशूज़, ठीक है ना, ये इस पेज में से आपको जो इशू आसान लगे वो आपने लिख देने हैं, कोई से 2। नेक्स्ट है पेज नंबर 76 पे, व्हाट आर सम कॉमन साइंस ऑफ रैम इशू, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे सबसे ऊपर ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर रिप्लेसिंग अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। ये आपने बस इसकी ना हेडिंग लिख देनी है और साथ एक आधी एग्जांपल दे देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 2 वेज टू अपग्रेड योर कंप्यूटर, ये 2 वे हैं, एक ये वे है, एक दो ये वे है, ठीक है ना, शॉर्ट शॉर्ट करके आप इसमें लिख देना। नेक्स्ट पेज नंबर 78 पे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू अपग्रेड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये आपने बेनिफिट्स इसके लिख देनी है। उसके बाद पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट कैन बी डन टू रिजॉल्व सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है और साथ में इसकी एग्जांपल आप लाजमी दे देना। नेक्स्ट है पेज नंबर 80 पे, हाउ कैन वी डिलीट अननेसेसरी फाइल्स टू फ्री अप स्पेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेना है। नीचे आ जाएँ, राइट टू बैकअप मेथड्स टू सेव द डाटा, इनमें से आप कोई भी 2 लिख देना। एग्जाम्पल अगर आपने करनी हो तो कर लेना, ऑप्शनल है, अदरवाइज रहने देना इसको। नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं 9th क्लास की फर्दर वीडियोस जो सी हैं ना वो आपको मिलती रहें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पेज नंबर 88 पे, ये सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना। ब्लू बॉक्स जो है नीचे आ जाएँ। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये आपने कोई से 2-3 इसमें से कर लेने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 100 पे है कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नीचे आ जाएं, व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, ये आपने कर लेना है। ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, इनमें से आप कर लेना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 101 पे रिसोर्स शेयरिंग और डाटा कम्युनिकेशन दोनों की आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। पेज नंबर 102 पे आ जाएं, राइट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इन पांचों में से कोई भी आपने 2 लिख देनी है, ठीक है। नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ नेटवर्किंग डिवाइस, ये आपने इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हाउ डज अ स्विच वर्क, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये है व्हाट इज़ द रोल ऑफ राउटर इन नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है ना, इसके आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, व्हाट इज़ SIM, मतलब कि सिम, जिसे सिम कहते हैं, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट ये, ठीक है। हाउ डज़ अ राउटर वर्क, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे आ जाएं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब जो सा मैंने नेटवर्किंग डिवाइस आपको बताया, इसके आपको मैंने सारे पॉसिबल शॉर्ट जोन से वो बता दी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आप वही कर लें तो देख लें आपका सिंपली सीधा सीधा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे ही तैयार हो गया। उसके बाद पेज नंबर 110 पे है व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर, ये यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर बनता है। उसके बाद पेज नंबर 112 पे है व्हाट इज़ IPv4, ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 113 पे ये है व्हाट इज़ IPv6, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसका इसकी एग्जांपल भी दे देना। वाई वाज IPv6 डेवलप, ये येलो बॉक्स आपने इसका आंसर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल इन नेटवर्क सर्विसेज या IP कंप्यूटर, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में ये पूछ सकता है नेटवर्क सर्विसेज में प्रोटोकॉल क्या है या IP कंप्यूटर में प्रोटोकॉल क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का क्वेश्चन सेम है। नीचे आ जाएं, डिफरेंस करना है आपने DNS में और DHCP में, ठीक है, ये दोनों मैंने टिक लगा दिए हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, वाई द नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट कर लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैन, ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना। नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ लैन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेना। ये भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने लॉन्ग बताया था, आपको बताया था कि मैं शॉर्ट बताऊंगा, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप शॉर्ट करेंगे तो, ठीक है ना। लास्ट वीडियो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ जाकर लास्ट में ही देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार वीडियो, आप एक बार लास्ट में जाकर उसको देखें। उसके बाद पेज नंबर 117 पे ये है व्हाट इज़ मैन, यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ इसकी एग्जांपल दे देना। नेक्स्ट आ जाएं, व्हाट इज़ VPN का आप तमाम लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका करना है, ठीक है। आंसर व्हाट इज़ कैन आपने यहाँ से लेकर इसकी छोटी सी डेफिनेशन कर लेनी है और साथ में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल कर देना। नीचे आ जाएं, राइट एनी 2 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक आदि, बल्कि उन्होंने 2 कहा है तो आप इसमें 2 ही लिख दीजिएगा, कोई भी जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 पे एक पेज नंबर 124 पे आ जाएं, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसे CT भी कहते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है। नेक्स्ट पेज नंबर 125 पे है डीकम्पोजिशन, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसकी डिफाइन करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 127 पे है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, गिव एग्जांपल, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जांपल, ये पैरन करना आपने, ठीक है। नीचे आ जाएँ, डिफाइन एल्गोरिदम, ये यहाँ से लेके आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 131 पे ये टेबल है व्हाट इज़ द पर्पल ऑफ यूजिंग ओवल सैम्पल इन फ्लो चार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है आपने। नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग डायमंड सैम्पल इन फ्लो चार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके नीचे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एरो सैम्पल इन फ्लो चार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है आपने। पेज नंबर 134 पे है सूडो कोड, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 135 पे है वाई वी नीड सूडो कोड, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 137 पे है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, ठीक है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है पेज नंबर 138 से। यहाँ से आप कोई भी 2-3 पॉइंट जो आपको आसान लगते हैं वो आप लिख देना, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 139 पे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका कर लेना आंसर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, नेक्स्ट पेज पे है डिफाइन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना। नीचे आ जाएँ, व्हाट इज़ ड्राई रन ऑफ फ्लो चार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बनता है। पेज नंबर 141 पे है व्हाट इज़ ड्राई रन ऑफ सूडो कोड, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 142 पे आ जाएँ, सिमुलेशन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है और वाई यूज सिमुलेशन, ठीक है ना, इन ये 2 पॉइंट आपने कर लेने हैं, ठीक है ना। अगर 2 पूछे 2 कर देना, अगर 1 पूछे तो आपने 1 लिख देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, ये आपने 2 लिख देने हैं, ठीक है, शॉर्ट लिख देना। आप बाद ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिबगिंग, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है, येलो बुक। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, ये आपने डिफाइन करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद पेज नंबर 155 पे क्वेश्चन है
व्हाट आर टू बेसिक टूल्स टू स्टार्ट क्रिएटिंग द वेबसाइट। ठीक है ना, ये आपने दोनों टूल लिख देने हैं, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर। ये आपसे अलग अलग ही पूछ सकता है। वेब ब्राउजर का ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेब ब्राउजर इन HTML। और टेक्स्ट एडिटर का ये पूछ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्स्ट एडिटर इन HTML। उसके बाद पेज नंबर 156 पे क्वेश्चन बनता है, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है ना, अगर हो सके तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा, अदरवाइज ये 2-3 लाइन आप कर लें, इसमें इनफ है। नेक्स्ट पेज नंबर 158 पे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हेड एंड बॉडी टैग इन HTML। ये देखें, ये हेड पे मैंने टिक लगाया हुआ है, ये बॉडी पे टिक लगाया हुआ है, ये आपने दोनों लाइन्स कर लेनी है इसमें। उसके बाद पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंकर टैग इन HTML पेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ जाएं, विच टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेज इन HTML पेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, नीचे आ जाएं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। ठीक है ना, सिर्फ आपने इसके नेम्स लिखने हैं। ठीक है ना, ये जैसे अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है ना, ये 2 नाम लिख देने हैं उसमें। उसके बाद है डिफाइन टेबल एंड विच आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। ठीक है ना, ये जो से मैंने लाइन अंडरलाइन की है ना, ये आपने सिर्फ इसका यही आंसर लिखना है, इसके अलावा आपने इसका कुछ अजाफी लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, नीचे आ जाएं, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ HTML कमेंट्स एंड देयर सिंटैक्स। ये आपने ये सिर्फ 2 बुलेट कर लेने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज आ जाएं, पेज नंबर 162 पे, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS। यहाँ से लेके यहाँ तक बस, उसके नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ इंटरनल स्टाइल, उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है, ये आपका ये यहाँ से बनता है। उसके बाद पेज नंबर 163, व्हाट इज़ फॉन्ट स्टाइलिंग इन HTML। ये जो सी लाइन में लगाई है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद पेज नंबर 165 पे ये 2 क्वेश्चन हैं, CSS ग्रिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और CSS फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बनता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 168 पे जावास्क्रिप्ट, इसकी डिफाइन भी पूछ सकता है कि ये क्या होता है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद पेज नंबर 171 पे है, व्हाट इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, ये आपने ये लिख देना है इसमें आंसर इसका यहाँ से। और नीचे आ जाए, राइट टू फंक्शंस विद मल्टीपल पैरामीटर इन जावास्क्रिप्ट, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका लिख देना है जस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले क्वेश्चन है पेज नंबर 180 पे, व्हाट इज़ डाटा, राइट इट टाइप्स। ठीक है ना, ये आपने डाटा लिख देना है और डाटा के साथ टाइप्स लिख देनी है। उसके बाद पेज नंबर 185 पे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है ना, ये आपने लिख देना है, इसमें ना 3 बुलेट्स हैं, ये आप इसमें कोई भी आपको ईजी लगे ना, अब वो एक आध इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएँ, राइट डिफरेंस बिटवीन चार्ट्स एंड ग्राफ। ये चार्ट्स है और नेक्स्ट पेज पे जो सा है ये ग्राफ है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, उसके नीचे आ जाएं, डाटा कलेक्शन, इसकी डिफाइन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है सर्वेज। ठीक है ना, ये लिखा है व्हाट इज सर्वे इन डाटा कलेक्शन, ये इसका क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। नीचे आ जाएँ, राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है ना, ये इसके मेथड है, ये आपने लिख देने हैं इसमें। उसके बाद पेज नंबर 190, उसमें है स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे आ जाएं। उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 193 पे है विजुअलाइजिंग एंशिएंट डाटा क्या होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है। नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ डाटा प्री प्रोसेसिंग, ये अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है। ठीक है बच्चों, उसके नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ एरर इन डाटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर कर देना है। नीचे है व्हाट इज़ आउटलेयर्स इन डाटा, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, साथ ही इसकी एग्जांपल भी आपने लिख देनी है लास्ट। के बाद पेज नंबर 194 पे है, व्हाट इज़ बायसेस इन डाटा, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, साथ ही इसकी एग्जांपल कर लेनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डाटा वैलिडेशन एंड डाटा क्लीनिंग। ठीक है ना, ये डाटा वैलिडेशन है और ये डाटा क्लीनिंग है, ये आपने दोनों कर लेनी है। चैप्टर नंबर 9 में ये क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने साइड पे लिखे थे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वाई डाटा बैकअप इज़ इंपॉर्टेंट, और ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिमोट एक्सेस, ये इसका आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है, राइट द पॉपुलर टूल्स यूज फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 212 पे है, व्हाट इज़ AI एंड इट्स इम्पैक्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट भी इसमें आ जाएगा। 213 पे है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ AI इन एजुकेशन, ये एजुकेशन वाला ये पैरा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएँ, ये ऑटोमोबाइल्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ AI इन ऑटोमोबाइल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 214 पे है सोशल मीडिया, इसका भी क्वेश्चन इस तरह बनेगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ AI इन सोशल मीडिया। ठीक है, जो सा आपको क्वेश्चन बताया था, तीनों में ये लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है इसका जवाब। उसके बाद पेज नंबर 215 पे है, व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, और रोबोटिक्स क्या होता है, यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक आंसर बनता है। उसके नीचे आ जाएँ, टाइप्स ऑफ AI एल्गोरिदम्स, ये यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक बनता है। उसके बाद पेज नंबर 217 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IoT नेटवर्क, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, और सिग्निफिकेंस ऑफ IoT, इसकी अहमियत क्या है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 218 पे आ जाएँ, राइट टू कंपोनेंट्स ऑफ IoT सिस्टम्स। ठीक है ना, ये आपने इसमें से कोई जो आपको आसान लगे ना, पाँचों में से आपने कोई से 2 कर लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 219 पे है, राइट द रेजोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर बाय IoT एप्लीकेशन, ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसका पैरा लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर 227 पे क्वेश्चन है, कंपैटिबिलिटी, ये आपने यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक आंसर कर लेना। उसके बाद नीचे है व्हाट साइबर हाइजीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 229 पे है, राइट सम इंपॉर्टेंट वेज टू यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म सिक्योरली। ठीक है ना, आपने सिर्फ इसके नेम लिख देने हैं पाँचों के,
ठीक है। उसके बाद ये है व्हाट इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है पेज नंबर 230 पे वाई यू शुड यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ईमेल का भी ऐसे बनता है वाई यू शुड यूज़ ईमेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लाउड सर्विस का भी इसी तरह क्वेश्चन बनता है वाई यू शुड यूज़ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद पेज नंबर 233 पे आ जाएं। व्हाट इज़ कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये ट्रेडमार्क क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पेटेंट क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके नीचे आ जाएं। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या होता है, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 244 पे है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है। नीचे आ जाएं विच एप्स आर इंक्लूड इन टेक स्टार्टअप। ठीक है ना, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप ये लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं इसके शॉर्ट बताऊंगा जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप पिछली वीडियो को लाजमी जाके एक बार देखें। नेक्स्ट पेज नंबर 245 व्हाट इज़ लोकल बिजनेस, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके नीचे आ जाएँ वेयर द वर्ड कम्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर। व्हाट डू यू नो अबाउट इनोवेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 246 वाई इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ तक बनता है। नीचे आ जाएँ हाउ इकोनॉमिकल ग्रोथ इज़ इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर बनता है। नीचे आ जाएँ हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्हेंस देयर बिजनेस, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बनता है। उसके बाद पेज नंबर 247 व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 248 व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है ना, इन चारों में से कोई भी आपको जो इजी लगे ना, कोई भी आप दो लिख देना उसमें। उसके बाद पेज नंबर 253 पे क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड्स, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट पेज आए हैं 254 पे राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये ब्लू बॉक्स आपने कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। बाद उसके बाद पेज नंबर 255 पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ मार्केट एनालिसिस, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद पेज नंबर 256 पे है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये आपने यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर लिख देना है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 258 पे व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एथिक इन बिजनेस, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल जीनेस उस्ताद को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में आपको 9th क्लास के बाकी किताबों के इंपॉर्टेंट जो से हैं सवालात बताऊँगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और डीप रिसर्च के बाद हम ये कैसे पेपर बनाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप यही कर लें, आपको इनके अलावा और सवालात करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी सवालात में से आपके जो से हैं वो फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।